आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम आपके लिए उन विषयों को लेकर आए हैं जो विषय हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से। इस वक्त हम लोग आज की बात की इस पूरी कड़ी में जो समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह हमारे पास बुद्ध वचनों के प्रति यदि श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जिनके पास श्रद्धा होती है बुद्ध वचनों के प्रति उन्हें क्या मिलता है। तो देखिए कि जो श्रद्धावान हैं उन्हें वे कुछ भी सुनते हैं उसमें भगवान बुद्ध का उपदेश श्रवण करने की प्रज्ञा प्राप्त होती है। अगर मन में श्रद्धा है तो फिर तथागत के वचन, उनका उपदेश समझने के लिए जिस प्रज्ञा की ज़रूरत होती है वो प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि श्रद्धावान लोगों को ये देखने की प्रज्ञा भी प्राप्त होती है कि सभी घटनाएं हेतु और प्रत्यय के कारण घटती है। यदि हमारे मन में श्रद्धा आ जाए, बुद्ध वचनों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, तो फिर ये जो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, इन चीज़ों के हेतु, प्रत्यय, उनके परिणाम, इन सारी चीज़ों को हम समझने लगते हैं और हमारे देखने का जो नज़रिया होता है घटनाओं को, चीज़ों को, वो नज़रिया प्रज्ञापूर्वक होता है। तो प्रज्ञा के साथ मिलकर हम लोग जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और फिर जीवन हमारे लिए बड़ा सुखकर हो जाता है। अब देखिए कि श्रद्धा हमें अपनी परिस्थितियों को धीरज के साथ स्वीकार करने और उसके साथ मेल बिठाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रज्ञा की ये एक और विशेषता है। कई बार हमें शिकायतें होती है कि हमारा जो वर्तमान जीवन होता है, ये वर्तमान जीवन से हम कभी संतुष्ट नहीं होते, इसके प्रति बहुत सारी शिकायतें हमारे मन में होती है। इन शिकायतों के साथ लड़ने के लिए, मतलब धीरज के साथ, धैर्य के साथ इसका सामना करने की जो सामर्थ्य होती है, वो सामर्थ्य हमारे पास आ जाती है और हम चीज़ों का ठीक ठीक तालमेल बिठाने लगते हैं। हमारे जीवन में जो अस्त व्यस्तता आती है उसके पीछे यही महत्वपूर्ण कारण होता है कि हम हमारे साथ घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हम अपने मन के साथ ठीक ठाक तालमेल नहीं बिठा पाते और फिर हमारे सामने दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो देखिए कि जो लोग श्रद्धावान हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा ये होता है कि उनके पास इस तरह की सामर्थ्य होती है कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से और अपने चित्त से तालमेल बिठा सकते हैं। अब देखिए कि ये जानते हुए कि परिस्थितियां और घटनाएं चाहे जितनी बदलें, जीवन का सत्य सदा अपरिवर्तित रहता है। जीवन का जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। जीवन ये अनित्य है, उसकी अनित्यता को कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं बदलता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता कि इस जीवन की अनित्यता में कोई नित्यता आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो अनित्यता के साथ ये जीवन आगे बढ़ता है, वो बढ़ता ही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं। तो देखिए कि परिस्थितियां और घटनाएं हमारे सामने बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन का जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। श्रद्धा उन्हें जीवन की अनित्यता को पहचानने की प्रज्ञा देती है। अब ये जीवन की अनित्यता को कैसे जाने, तो ये जानने की जो प्रज्ञा है, जो समझ है, जो शक्ति है, वो श्रद्धा से आती है और इसलिए जीवन में श्रद्धा का जो मोल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए श्रद्धावान होना ये अपने आप में एक विशेषता होती है।
श्रद्धा हमें जीवन की अनित्यता को पहचानने की प्रज्ञा देती है और उन पर कैसी भी विपत्ति क्यों ना पड़े या फिर खुद के जीवन का अंत ही क्यों ना हो जाए, अचंभित न होने और शोक न करने का बल प्रदान करती है। हम देखते हैं कि जब कभी जो अपने प्रिय को खो देते हैं तो वे उनके उस विरह पर बहुत शोक करते हैं, रोना पिटना ये सब चलता रहता है। लेकिन जो वास्तव में श्रद्धावान होते हैं वो जीवन की इस अनित्यता को बड़ी गहराई में समझ लेते हैं और फिर उनके पास में ये रोना पिटना वाली बात नहीं होती, उनके पास में कोई कंप्लेंट नहीं होती, उनके पास कोई शिकायतें नहीं होती इस जीवन के प्रति। और फिर देखिए वो अचंभित नहीं होते ऐसी किसी घटना से, वो इस बात से भी अचंभित नहीं होते कि भाई उनके यहाँ किसी का जन्म हुआ। जन्म होने पर लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन जो श्रद्धावान होते हैं वो इस तरह की बहुत ही छोटी सी खुशी के मोह में कभी फंसते नहीं हैं। उनकी खुशी ये बड़ी दूसरी होती है। तो ना जन्म से ना मृत्यु से ये किसी भी स्थिति पर अचंभित नहीं होते और उसके साथ बराबर तालमेल बनाते हैं। ये जो प्रज्ञा का स्तर है, ये प्रज्ञा का स्तर हम पाते हैं हमारी श्रद्धा के आधार पर। यदि बुद्ध वचनों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के बल पर हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह की ये जो रोज़मर्रा की घटनाएं हैं जिसको बौद्ध साहित्य में या फिर बौद्धों की सीख में लोक धर्म कहा जाता है, ये जो लोक धर्म है, इस लोक धर्म से ये कभी विचलित नहीं होते। वैसे महामंगल सूत्र में भी तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो लोग लोक धर्मों से विचलित नहीं होते वो उनके जीवन के लिए उत्तम है, वो उनके जीवन के लिए मंगल है। तो ये जो बात है कि ये अचंभित ना होने और शोक ना करने का बल प्रदान करती है, तो इस तरह से हमारा जीवन एक बेहतर राह पर चल देता है। देखिए श्रद्धा के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू है इसका पश्चाताप, दूसरों के गुणों के प्रति प्रशंसा की भावना तथा बुद्धमय जीवन की कामना करते रहना। हमेशा दूसरों के जो गुण होते हैं उन गुणों की प्रशंसा करना, ये श्रद्धावान लोगों की विशेषता होती है। हमारे यहाँ लोग बड़े कंजूस होते हैं किसी की प्रशंसा करने में, किसी को प्रोत्साहित करने में। कभी किसी ने बहुत बेहतर काम कर लिया तो उससे ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने अच्छा किया, नहीं, वो जो अच्छा हुआ उसमें से क्या खामियां रही इस बात को वो बताने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से खामियां हमें पता चलें तो हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं, निश्चित रूप से बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ खामियां ही बता दी जाए और गुणों की प्रशंसा न करें तो फिर गुण विकसित नहीं होते हैं और खामियों में मनुष्य यदि निराश हो गया तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो दूसरों के गुणों की प्रशंसा की भावना तथा बुद्धमय जीवन की कामना करते रहना और अपने बुरे कर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना होना। निश्चित रूप से ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हाँ, हमारी कहीं गलती हुई है। ये गलती को स्वीकारने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जो लोग गलती को अपनी स्वीकारते हैं वो अपनी गलती को ठीक भी कर लेते हैं। जो दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं वो अपने लिए भी प्रशंसा पाते हैं। तो ये विशेषता होती है इसकी। और बुद्धमय जीवन की कामना करते रहना कि अपना जीवन ये बुद्धमय होता रहे, मतलब बुद्ध वचनों के साथ हम इतने घुल मिल जाएं, इतने कि बुद्ध वचन और हम कहीं अलग अलग नज़र ना आए, हम एक हो जाए। तो ये जो एक होने वाली, एक रूप होने वाली जो बात होती है, यही बात वास्तव में श्रद्धा हमारे जीवन में ले आती है। तो इसलिए जो जीवन शैली हम अपनाते हैं उस जीवन शैली में श्रद्धा का होना ये सबसे ज़रूरी बात है।
आज की बात में इस समय हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बुद्ध वचनों के हवाले से जिन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसमें श्रद्धा का क्या महत्व है, श्रद्धा की क्या भूमिका है, इसे हम जानने और समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज की बात में आप बने रहिएगा, लेकिन आज की इस कड़ी में हम यहाँ रुकते हैं।